हेलो पेट लवर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। त्रिलोकेश सर के घर में आए हैं, उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। हमारे साथ त्रिलोकेश सर यहाँ पे हैं, ठीक है। इनके साथ कुछ सवाल करेंगे तो हमारे न्यू हॉबीज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, त्रिलोकेश सर जो है फिंचेस ब्रीडर है। इनका नाम काफ़ी अच्छा तेजी से जो है बहुत ही अच्छा नाम हुआ था। हमारे पास यहाँ पे कुछ सवाल है जो त्रिलोकेश सर से पूछेंगे नए हॉबीज के लिए और जो मार्केट जो सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे त्रिलोकेश सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इनवाइट किया पॉडकास्ट के लिए। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले सवाल जो है, आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी और कैसे स्टार्ट हुई थी सर? जर्नी मतलब देखो, मैं शुरू से पेट लवर हूँ जी। मेरे बाप भी पेट लवर है, मेरा टोटल फैमिली पेट लवर्स है। ओके। मैं भी, मेरा बीवी का भी लवर हूँ जी जी। पर क्या होता है ना, कुछ झगड़ा हो जाता है। ओके ओके। झगड़ा होने के बाद मैं पेट लवर हूँ ना, मैं ये कैसा इम्प्रेस कर सकता हूँ? जी जी। फुल देकर इम्प्रेस कर दिया, जमाना हो गया, खत्म हो गया वो। खत्म हो गया। इसीलिए पेट लेकर मैं इम्प्रेस करने के लिए मैं टॉकिंग पेरेंट्स लेकर आया जी। उसको लेकर आके और उसके बाद मैं एवियरी भी कंस्ट्रक्ट कर दिया। उसमें भी एग्जॉटिक बर्ड्स मतलब बड़ा बर्ड्स, सन कन्यूर, ग्रे पैरेट, ऐसे बड़े पैरेट्स। ग्रे पैरेट्स तक नहीं गया मैं जी। सन कन्यूर ही मैक्सिमम। अच्छा, कन्यूर के स्टार्ट किया। और उसके बाद मैं अफ्रीकन लव बर्ड्स में स्टार्ट किया। मेरा अफ्रीकन लव बर्ड्स में बहुत अच्छा वाला बर्ड था अफ्रीकन वाइल्ड ब्लैक मास्क। वाइल्ड ब्लैक मास्क। हाँ, वाइल्ड ब्लैक मास्क मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी जी। देखा था यूट्यूब में, उसको लेने के लिए गया था। पर मुझे उतना उधर मुझे क्या भी मालूम नहीं था, क्या तो भी दे देता था, वो बोल देता था ये अफ्रीकन वाइल्ड मास्क ही है। अच्छा, कुछ भी बर्ड्स दे देते हैं, कुछ भी बर्ड्स लेकर दे देते थे। वो बहुत सही बर्ड्स था। वो ब्रीडिंग भी मैं फुल एवियरी कंस्ट्रक्ट करके नेस्ट बॉक्स लगा के फ्री में छोड़ दिया। 50 पेयर लेकर आया। ओपन केज में, ओपन एवियरी में 50 पेयर रख के जी 100 नेस्ट बॉक्स रखा था, क्योंकि वो अच्छा। उसको इंटरेस्ट आना है ना। ये घर नहीं चाहिए तो ये घर चाहिए, ये घर नहीं चाहिए तो वो घर चाहिए। अच्छा। 50 पेड़ के लिए 100 ब्रीडिंग बॉक्स लगाया आपने? ब्रीडिंग बॉक्स लगाया, नेस्ट बॉक्स, नेस्ट बॉक्स। वो उससे भी ब्रीडिंग नहीं कर रहा था। अच्छा। उसके साथ मैं छोटा बर्ड्स कुछ लेकर आया था, फिंचेस नॉर्मल जंबो फिंचेस लेकर आया था। जी। वो 3 पेयर या 3 पेयर, 2 या 3 पेयर लेकर आया था, उतना ही स्टार्टिंग में और एंडिंग में भी उतना ही है। एंडिंग में मतलब उससे ही ब्रीडिंग कर स्टार्ट किया। अच्छा, उसी से ब्लड लाइन बना लेकर बना लिया था मैं। उसको अफ्रीकन लव बर्ड्स है ना, हाँ, मुझे उसमें क्या भी वर्कआउट भी नहीं हुआ, कमाया भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्या भी नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि उसको देखने के लिए गया तो वो बहुत सही बर्ड्स था। अच्छा, जो सामने नहीं आता था। वो डायरेक्टली नेस्ट बॉक्स में जा रहा था। किसी को दिखाने का भी मौका नहीं मिला। अच्छा। ग्रेट होता है ना, तुमको कुछ अगर अच्छा फोन लिया तो दिखाने के लिए प्राउड फील कर सकते हैं। अब अगर तुम दिखाए नहीं तो जेब में रखे तो कोई भी देखता नहीं, तुमको भी इंटरेस्ट नहीं हो जाता। करेक्ट। अब तुम दूसरा फोन लेते हो। ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। तुम्हारे एस्पेक्ट में क्या है मुझे मालूम नहीं। करेक्ट। मैं ऐसा बोलता हूँ। और मैं फिंचेस कैर कर रहा था, वो सिंपली ऐसा ही रखा था, वो ब्रीड कर रहा था। अच्छा, फिंचेस फास्ट ब्रीडिंग भी करते हैं? फास्ट ब्रीडिंग करता था। अच्छा। ब्रीडिंग के पास सडनली मेरा बीवी का
फोकस उधर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जब रिजल्ट आया तो फोकस भी रिजल्ट आया ना, फोकस भी उधर से आया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ये अफ्रीकन लोबर्ट्स है ना, अफ्रीकन लोबर्ट्स से ये ज़्यादा क्या बोलता है उसको, टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम और चारा क्या बोलता है यार उसको, मनी को क्या बोलते पैसा हैं, पैसा बहुत इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा था, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा था। इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं, क्या भी ज़्यादा नहीं था, लो इन्वेस्टमेंट था, बहुत लो मेंटेनेंस भी था, इसीलिए वो लेकर आया था। और साउंड भी नहीं कर रहा था, क्या भी नहीं कर रहा, और इंटरेस्टिंग भी लगा क्योंकि वो स्टार्टिंग ब्रीडिंग करने के लिए उसको, वो स्टार्टिंग ब्रीडिंग करने के लिए वो क्या होता है ना, बर्ड्स में अगर वो तुम्हारे घर में है तो वो मेल और फीमेल इधर से उधर फ्लाई कर रहा है, तो उससे आपको इंटरेस्ट का ज़्यादा नहीं आता है। करेक्ट। वो अगर ब्रीडिंग किया तो उसके चिक्स को फीडिंग कैसा कर रहे हैं, कब नेस्ट में कितना वक्त, कितना दिन नेस्ट में रहना है, नेस्ट में उसके बाद सेल्फ फीडिंग कैसा सिखाने के लिए वो कैसा करता है ना वो पेरेंट्स, वो देख कर मज़ा आ रहा था। अच्छा। इसीलिए मैं क्या किया, मैं अच्छा वाला केजेस बनाया। मेरे को क्या बोलता हूँ मैं, अगर आपको फिंचर्स या क्या तो भी बर्ड्स रखने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके पास एवियरी रहना चाहिए। जी। एवियरी मतलब बड़ा स्पेस रहना चाहिए, उसके अंदर आपको केजेस रहना चाहिए और उसको फीड करने के लिए तुम्हारे पास पैसा भी रहना चाहिए, खिलाने के लिए। सबको पता है कि त्रिलोकेश सर जो है सिर्फ जो है फिंचेस ब्रीड करते हैं, लेकिन जैसे जर्नी के बारे में बात किए तो सबसे पहले उन्होंने बोले कि बड़े पैरेट्स रखे थे, उसके बाद जो है अफ्रीकन पैरेट्स रखे थे, यानी कि अफ्रीकन लोबर्ट, उसके बाद जो है फिंचेस, नॉर्मल फिंचेस से स्टार्ट किए थे। अगला सवाल पूछते हैं हमारे त्रिलोकेश सर से। सर अगला सवाल जो है हमारा, न्यू हॉबीज अभी आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके फिंचेस में नए हॉबीज आ रहे हैं, जैसे उनके स्पेयर टाइम रहता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स न्यू हॉबीज आ रहे हैं तो फिंचेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट कैसे करोगे सर? अगर न्यू हॉबीज आ रहा है ना, मैं भी बोल रहा हूँ ना, न्यू हॉबीज क्या होता है ना, न्यू हॉबीज को फर्स्ट क्या बोलता है, उसको लव हो जाता है बर्ड्स में इंटरेस्ट बहुत आ जाता है, बर्ड्स लेकर आ जाता है फर्स्ट। करेक्ट। वो केज नहीं लेकर आता है, पहले बर्ड्स लेकर आ जाता है, केज भी नहीं रहता है, एवियरी भी नहीं रहता है, चारा भी नहीं रहता, 4 आदमी भी नहीं रहता है, पेरेंट्स भी सपोर्ट भी नहीं करता है। एग्जैक्टली, सही बोले सर आप। और फूड भी देने के लिए उसके पास क्या भी नहीं रहता है, करेक्ट। और अकल भी नहीं रहता है, कैसा पालने के लिए भी उसको भी मालूम नहीं रहता। करेक्ट सर, आप 100% बोले कि उनको नॉलेज भी नहीं होती कि क्या करना है, कैसे ब्रीड करना है, बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। मेरा आइडिया है वो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो, ऐसा ही है। मैं ब्रीडिंग करके मेरे पास लेकर जा रहा था ना, मैं बहुत लोगों को बोल रहा था ऐसा रखो करके, वो ऐसा हो जाता है। मैं ज़्यादा बोलता हूँ, अभी देख कर मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ ऐसा रखो तुमको रिजल्ट आता है करके। करेक्ट। मेरा बीवी मुझे डांट रहा था, क्यों इतना बोलते हो, सीक्रेट अभी शेयर किया तो उससे ब्रीडिंग हो जाता है, तो हमारे पास कौन लेता है करके। करेक्ट सर। और फिर भी मैं वो कर रहा था जी, कभी भी नॉलेज अगर किसी को शेयर किए तो वो ब्रीड करके वो अगर बना लेंगे तो फिर बिजनेस आगे इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसलिए उसको सीक्रेट्स को हाइड करना पड़ता है, पर शेयर भी करना पड़ता है कभी कभी। हाँ सर, अभी देखो, अभी जानवर से ही हम भी सिखाए ना। करेक्ट सिखाए सब कुछ नॉलेज होती है जो शेयर करना पड़ता है, ज्यादा नहीं, कंप्लीट एक साथ पूरा सिखा नहीं सकते, कुछ
छोटे टिप्स दे सकते हो उनको? छोटे टिप्स दे सकते हैं। अभी मैं बड़ा टिप्स भी दे दिया क्योंकि अभी मुझे मालूम है बर्ड्स मार्केट में बहुत अच्छा कमा सकते हो, और तुमको प्यारा भी लगेगा वो रखने के लिए, और कस्टमर्स भी आएगा। उसके आने के बाद वो सेटअप दिखा के उसको मोटिवेट करके, मैं डायरेक्टली नहीं पूछता कस्टमर को ले लो ले लो ले लो करके। करेक्ट। उसको इंटरेस्ट रहना है, उसको इंटरेस्ट रहे तो उसके बाद मैं प्राइस बोलता हूँ। करेक्ट। मैं डायरेक्टली कितने में चाहिए ऐसा बोल दिया तो मेरा बर्ड्स छोटा हो जाएगा। करेक्ट। मेरा बर्ड्स मेरे को बड़ा ही है। मैं भी बड़ा हूँ, मेरा बर्ड्स भी बड़ा है जी। सबके बर्ड अपने के लिए सही रहता है। सबके बर्ड्स नहीं, उनके बर्ड उनको सही है। हर जीवी को बराबर रेस्पेक्ट चाहिए। करेक्ट। चिकन को चिकन रेस्पेक्ट देते हो ना। करेक्ट। मटन को मटन रेस्पेक्ट देते हो, Correct. ऐसा ही जंबो बर्ड्स को जंबो बर्ड्स का रेस्पेक्ट देना है। नहीं तो चिकन रेट में पूछेगा लोग। करेक्ट। ऐसा ही मैं भी नॉर्मल फिंचेस से जंबो फिंचेस को आ गया, क्योंकि जंबो फिंचेस में म्यूटेशंस प्रोड्यूस करना एक इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग थिंग है। नॉर्मल फिंचेस में क्या भी इंटरेस्टिंग नहीं है। वो वही ब्रीड होते हैं, वही प्राइस रहता है, वही प्राइस रहता है। अच्छा। म्यूटेशन में प्राइस भी फ्लक्चुएट होते हैं, इंटरेस्ट भी आता है, मार्किंग के ऊपर भी डिपेंड होता है। मार्किंग के भी ऊपर डिपेंडिंग हो जाता है। वो सभी मेरा बीवी का काम है। अच्छा। मेरा बीवी का काम है, सबको पता है सर। वो अब भी पिक्चर में हो, मैं ओनली मैं बोलता हूँ, वो करके दिखाती है। अच्छा। आप वेट करते हो? हाँ, मैं वेट करता हूँ। मेरा काम है एवियरी पक्का रहना है, और केजेस पक्का रहना है उसको ब्रीडिंग करने के लिए। सही चीज है ना। फीडिंग भी क्या चाहिए वो सभी लेकर आता हूँ। पक्का क्या चाहिए वो सभी लेकर आता हूँ। उसके बाद वो ब्रीडिंग के लिए क्या करना है उसका फोकस रहता है। उसको आइडिया है, उनको ज्यादा नॉलेज रहता है, ज्यादा नॉलेज है उसमें, क्योंकि वो देखते रहता है ना। बर्ड्स को देखना है, देख कर रहना है क्या करता है, बर्ड्स का इंटरेस्ट क्या है, एक्टिविटीज देखता ही रहे तो आपको नॉलेज आ जाता है। ऑटोमेटिक नॉलेज आता है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं एक बार देखता हूँ और पसंद करके मैरिज कर देता हूँ। अच्छा सर, अभी जो न्यू हॉबीज जो आ रहे हैं उनको नॉर्मल फिंचर्स ब्रीड करना है या फिर म्यूटेशन ब्रीड करना है, म्यूटेशन फिंचर्स ब्रीड करना है आपके हिसाब से? नॉर्मल फिंचर्स भी ब्रीड कर सकते हो, उसका भी परवाह नहीं, पर उसमें क्या भी मार्जिन नहीं है। सेम मार्जिन में बेच सकते हो, और पर आपको एक शौक के लिए रख सकते हैं, पर वो रीटेल के लिए सेल हो जाता है जल्दी। हाँ, फास्ट मूविंग आइटम नहीं तो एक शौकदार आना चाहिए तो तुमको एक 5 पेयर रख के शो कर सकते तो नो, ऐसा नहीं है। शौकदार आना है तो तुमको जंबो फिंच ही रखना चाहिए। अच्छा। एक जंबो फिंच रखा तो वो देखता है, मार्किंग्स देखता है। अभी बोलो ना, मार्किंग्स देखता है, कलर देखता है, फेदर्स मार्किंग का कैसा है, मार्किंग है करके वो सभी देख अलग ही इंटरेस्ट। जैसा वो 25 डेज का चिक्स रहता है तो उसमें जो मार्किंग आते हैं तो एक एक्साइटमेंट रहता है कि आगे क्या आएगा। आगे क्या आएगा। अब मैडम भी कभी आते तो बोलते हैं कि फ्यूचर में क्या आने वाला है करके। मेरा मैडम उसके बारे में बहुत चाहता है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बर्ड्स के केज का साइज क्या होना चाहिए सर अगर फिंचेस ब्रीड करते हैं, यानी कि म्यूटेशन फिंचेस? देखो यार, मैं भी आराम हूँ और वो भी आराम रहना चाहिए। करेक्ट। ओके, इसीलिए मैं 2 फीट का केज रिकमेंड करता हूँ। इनसाइड में 2 फीट रहना चाहिए, यानी कि डेप्थ लेंथ में कितना? लेंथ 2 फीट रहना चाहिए। हाइट 1 फीट भी होना चलेगा। इधर 15 इंच और 18 इंच रहेगा तो भी चलेगा। डेप्थ यानी कि विड्थ में जो है 1.5 फीट 18 इंचेस 18 इंचेस या 15 इंचेस 1.5। हाइट में 1 फीट चलेगा, 1 फीट चलेगा। अच्छा, लेंथ में जो है 2 फीट होना चाहिए। 2 फीट होना चाहिए। और ब्रीडिंग बॉक्स अंदर ही रख सकते हैं ना सर? अंदर भी रख सकते हो,
पर मैं क्या बोलता हूँ ना, मैं आराम फर्स्ट बोल दिया ना। करेक्ट करेक्ट। मेरा बर्ड्स को आराम चाहिए, फ्री फ्लाइट के साथ अंदर रहना है। मेरे बर्ड्स देखो, अभी कोई भी कस्टमर लेकर लेने के लिए आया तो मेरा बर्ड्स फ्लाई करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। देखो बहुत लोग छोटा छोटा केज में रख देता है, Correct. उसमें ही स्पॉक्स रख देता है। वो मेटिंग करना है, ब्रीडिंग करना है, ऐसा ही करना है। उसके बाद ईटिंग करना है, मेटिंग करना है, ब्रीडिंग करना है। उसको छोड़ दिया तो एवियरी में उसको फ्लाइंग भी नहीं आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फ्लाइंग नहीं आया तो वो बर्ड्स वेस्ट है, वो फायदा नहीं। वो फायदा नहीं है, वो चिकन हो जाता है वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कोई भी खा भी नहीं सकता है। अच्छा अच्छा। ऐसा प्रॉब्लम है वो। करेक्ट। इसलिए एक्टिव रहना है तो बर्ड्स कितना हाई फ्लाई करता है ना, उससे मालूम पड़ता है उसका ताकत कितना है। बर्ड्स की जो एनर्जी है, जो हाँ। एक्टिविटी है, उसमें इसीलिए मेरे 2 फीट केज में मेरा दो परचेस ऐसा है। देखो मैं डायरेक्टली पैरेलल नहीं दे रहा दिखा रहा हूँ। एक ऊपर है और एक नीचे है। मैं देखा हूँ। क्योंकि ये इधर बैठा तो एक छोटा बर्ड, इधर छोटा बर्ड इधर बैठा तो इधर से इधर फ्लाइंग करते हैं, ऊपर उसको उड़ना है, टेक ऑफ करते हैं। उड़ना है, बर्ड्स को उड़ना है। इधर उड़ा तो उसको स्ट्रेंथ आता है, नहीं तो इधर से इधर आए तो वो क्या भी स्ट्रेंथ नहीं रहता है। करेक्ट करेक्ट। इसीलिए मेरे बर्ड्स को मैं ऐसा ही किया हूँ। इसीलिए मेरा बर्ड्स अभी 10 फीट या 15 फीट मेरा एवियरी नहीं है, 11 फीट का है। उतना फीट फ्लाई करता है मेरा बर्ड। अच्छा, यानी कि हेल्दी है, आप फ्री फ्लाइट में रखते हो। ऐसा फ्लाइट कोई भी हॉरिजॉन्टली फ्लाइट कोई भी बर्ड्स कर सकता है, पर ऊपर फ्लाइट करना है ना, वो उसके लिए वो फ्लाइट पक्का रहना है और फीडिंग भी पक्का रहना है। हाँ, आप ब्रीडिंग बॉक्स बाहर लगा के हैं? बाहर लगा के हूँ। उसका साइज 5x5 करके समझो। 5x5 ब्रीडिंग बॉक्स का साइज। उसके अंदर मैं नेस्टिंग मटेरियल भी रखा हूँ, सब कुछ रखा हूँ। आराम से अभी फीडिंग भी इनसाइड देता हूँ और ब्रीडिंग भी आउटसाइड करने के लिए देता हूँ। और मुझे इजीली देखने के लिए भी मैं एक सेटअप पक्का किया हूँ, देखने के लिए क्या ब्रीडिंग कर रहा है या नहीं करके। उधर हाथ लगा के, वो अंदर हाथ लगा के केज के अंदर लगा के वो ब्रीडिंग बॉक्स दिखा के ओपन करके देख के किया तो वो क्या हो जाता है। बर्ड्स बाहर रखने से थोड़ा इजी होता है, देखने में होता है। सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर अभी जो है बर्ड्स का मार्केट जो है पहले से अभी काफ़ी ज़्यादा नहीं, एक थोड़ा नीचे गिरा है। जैसे एग्जांपल एक 2B का पेड़ पकड़ के चलते हैं, 2000 का पेड़ आता था, अभी तो 1200 या 1000 में बेचते हैं। इतना कम होके, ज़्यादा तो गिरा नहीं लेकिन कम हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो एक्चुअली मैं फर्स्ट ही बोल दिया ना, बड़ा बर्ड्स में ही मैं एक्चुअली बर्ड्स स्टार्ट करने वाले हैं। छोटे बर्ड से स्टार्ट करके बड़ा बर्ड्स को जाता है। करेक्ट। मैं बड़ा बर्ड्स से जाके छोटे बर्ड्स के लिए आया हूँ। करेक्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में आया हूँ मैं, ऊपर से नीचे आया हूँ मैं, नीचे से ऊपर नहीं गया हूँ। करेक्ट। ऐसा ही वो बर्ड्स है ना, आपका क्वेश्चन 2B का रेट 2000 से 200 हो गया। क्यों 1200 या 1000 रुपये? सिर्फ 2B का नहीं सर, अगर बात करेंगे तो अफ्रीकन लव बर्ड्स का मार्केट गिरा है, कनूर्स का गिरा है, तो बहुत सारे बर्ड्स का जो है रेट ही गिरा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर कि कैसे हुआ ये एक्चुअली? एक है फ्रॉड वाला बहुत है लोग, फ्रॉड करने वाला बहुत है लोग, बहुत है लोग। क्योंकि किसी को भी ऊपर आना इंसान को ही पसंद नहीं है। करेक्ट। छोड़ो, इंसान को ही पसंद नहीं है। करेक्ट। किसी को भी ऊपर आना इंसान को ही पसंद नहीं है। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, वो मैं डबल ग्रेजुएट किया हूँ, मुझे मालूम है किसी प्रोडक्ट को भी ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन और डिक्लाइन करता है करके है। एक ग्रोथ होता है,
ग्रोथ मतलब वो स्टार्टिंग स्टेज है, मैच्योरिटी मतलब वो प्रोडक्ट बड़े लॉन्चिंग बड़े बड़े प्राइस में सेल होता रहता है। सैचुरेशन मतलब वो टाइम हो जाता है, उसका बर्ड्स का वैल्यू कम हो रहा है करके, उसके बाद वो डिक्लाइन मतलब वो हो गया, उसका बर्ड का वैल्यू कम हो गया करके समझ लेना है। ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं मुझे मालूम नहीं है। बात करना आना चाहिए। करेक्ट। बात करना आया तो आप ज़्यादा भी बहुत बेच सकते हो। मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, इसीलिए मेरे को गिराने के लिए बहुत काम किया और गिराने के लिए ऑलमोस्ट गिरा ही दिया। मैं अभी बर्ड्स नहीं रख रहा हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ। मुझे अभी रखने के लिए कुछ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैन पावर चाहिए। मेरा बर्ड्स बहुत था, ज़्यादा था। अभी सारे बर्ड्स उठा दिए सर आप? मैं सभी उठा दिया, क्योंकि मैं देखो मैं कैसा बैठा हूँ ऐसा ही देखो, मैं ऐसा ही बैठना चाहता हूँ। ओके, मेरा बीवी को ऐसा करो करके एवरी टाइम बोला तो वो नहीं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, एवरी टाइम वही करना है तो वो नहीं कर सकता है। वो मैन पावर रख दिया तो वो ऑटोमेटिक देखते हैं करके हम समझ लेते हैं, पर वो नहीं देखता है। जितना हम केयरिंग करते हैं उतना नहीं केयरिंग करता है। इसीलिए मुझे वो रखना ही नहीं चाहता था। एक आदमी को रखा था, मुझे उसको 25,000 देने के लिए भी रेडी था। मैं रेडी था देने के लिए, पर उसको इंटरेस्ट नहीं था। मुझे मालूम था उसमें काबिलियत है करके। मेरा बीवी मॉनिटर करने के लिए उतना किया तो वो क्लीनिंग और सभी करने के लिए वो है तो सब कुछ हो जाता था ऑटोमेटिक। मैं 25,000 देने के लिए भी तैयार था, क्योंकि मुझे उतना पैसा भी आया था और मेरा बर्ड से मुझे बहुत मेरा बर्ड से मैं बर्ड से मैं क्या बोलता हूँ, मेरा बर्ड से बहुत अटैचमेंट भी है, और किसी को भी मालूम है तो मेरे बर्ड से ही मालूम है। करेक्ट सर। अगर मैं भी आपको जानता हूँ तो बर्ड से ही जानता हूँ। जानते हैं, और मेरे को जानने वाला सबको जानता है मेरा बीवी ही काम कर रहा है करके। करेक्ट। और मेरे बीवी को कितना मुश्किल दे दूँ मैं। करेक्ट सर। इसीलिए मैं निकाल दिया। सारे बर्ड्स निकाल दिया। सर अभी अगला सवाल जो है, अभी बर्ड्स का मार्केट कब आने वाला है? यानी कि क्या होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यानी कि गिर के जो है 1.5 साल के ऊपर हो गया, लेकिन कुछ लोगों का प्रेडिक्शन है कि अगले 1 साल में आ जाएगा। मेरा भी प्रेडिक्शन था 6 महीने या 1 साल के अंदर आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं। अभी भी मेरे पास एक प्रेडिक्शन है कि अगले 6 महीने में आ जाएगा। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि कितने महीने में वापस आ सकता है कि अच्छी वैल्यू में? क्या इसका ये है ना, इसका ये क्वेश्चन का आंसर मैं अभी डायरेक्टली मैं फ्रैंकली नहीं बोल सकता। ये मैं क्या बोलते हैं, मैं देखो अगर ट्रेंड में उसका ट्रेंड में देखना नहीं देख रहा हूँ मैं, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स है ना, बहुत है। करेक्ट सर। इसमें मैं कैसा बोल सकता हूँ, अगर उड़ गया तो मैं 200 में बेच रहा हूँ करके। अगर मैं 200 में कम में बेचा तो वो उसके ऊपर 0 डाल के उसके साथ 0 ऐड करके 2000 में बेच देता है क्या? करेक्ट। नहीं बेच सकता वो। करेक्ट सर।
कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है कि आगे फिर मार्केट बूम होगा या इनकी इंक्रीज होगा प्राइस, या फिर कभी कम भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मालूम नहीं है। प्रेडिक्शन कुछ नहीं। प्रेडिक्शन क्या है, टोटली डिफिकल्ट है। अच्छा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी पॉइंट ऑफ व्यू अगले 6 महीने में आने का एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि न्यू हॉबीज थोड़े थोड़े आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से लगता है कि आगे अभी आ रहा है, न्यू अभी आ रहा है, बट ओल्ड फ्रॉडस्टर ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो। पहले 2016 या 15 की बात करेंगे तो बहुत कम थे, मतलब 100 में से क्या बोलते हैं 10 लोग ऐसे थे, यानी 40-50% के ऊपर फ्रॉड ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। फिंचेस के लिए सॉफ्ट फूड आप क्या प्रीफर करते हैं सर? सॉफ्ट फूड क्या भी नहीं है, कोरिएंडर लीव्स जी, कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा कैरेट देते हैं, ग्रेटेड कैरेट और ग्रेटेड वाइट क्या बोलता है, अंडा, बॉइल्ड एग, जी, बॉइल्ड एग ग्रेट किया हुआ, यानी थोड़ा कि डेली मैं डेली देता था। मेरा बर्ड्स को मैं कितना आराम हूँ उतना ही जितना हम अच्छा खाते हैं उतना बर्ड्स को भी अच्छा खिलाना है। उसको मैं ऐसा ही वो देखता है ना, बर्ड्स भी ऐसा ही देखता है, मुझे अच्छा मिल रहा है तो अच्छा खाना मिल रहा है तो मैं ब्रीडिंग करता हूँ, पूरे मेरे को पालने के लिए ताकत है करके वो ऐसा सोचता है। मैं नहीं दिया तो करेक्ट सर, वो नहीं करता है ना, ये कॉमन लॉजिक है। करेक्ट सर, एक लॉजिक है। इसलिए मैं उतना ही दे रहा था। सॉफ्ट फूड अच्छा दे देता है बर्ड्स को, कैरेट भी बहुत अच्छी चीज़ है सर बर्ड्स के लिए, और एक बॉइल्ड एग जो है फिंचेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्रोटीन पक्का इम्पोर्टेंट है, बर्ड्स के लिए प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन कटल बोन कंपलसरी है, और मिलेट में ओनली फिंगर नहीं, उसको क्या बोलता है, फॉक्सटेल मिलेट्स देता था, मिक्स सीड्स कुछ नहीं, मिक्स सीड्स क्या भी नहीं देता था, पर मैं डबल क्लीन मिलेट्स देता था। अच्छा पक्का मिलेट्स देता था, अच्छा क्लीन वाला मिलेट्स यूज करते क्लीन हैं। वाला मिलेट्स देता था, क्योंकि मैं 3 ही पेड़ से स्टार्ट किया था, उससे ही मैं प्रोड्यूस किया हूँ। अच्छा सर, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सर जब भी आप पहले जब सेल करते थे आप बर्ड्स, तो सबसे हटके आपका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, यानी कि ये सब बिलीव करते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग ही है, क्योंकि अगर आपके पास अगर मार्केट में 3000 है, अगर आप 5000 भी बोल रहे हैं, मेरे को आपका बर्ड पसंद है, मैं दे के लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरे लोग क्या बोलते हैं, कभी आपका बर्ड्स का प्राइस ज़्यादा रहता है, तो अगर मैं भी सेल करता हूँ 3000 में, तो आप 5000 में सेल करते हो वो चीज़, तो उसके बारे में। देखो मेरा बात भी ज़्यादा है, मेरा प्राइस भी ज़्यादा है, मेरा बर्ड्स भी ज़्यादा ही था, और मेरा बीवी उसको देखभाल कर रहा था, और मैं कितना इन्वेस्ट किया था उसके लिए मुझे मालूम था, और उससे कौन सा म्यूटेशन आ रहा था वो भी मैं डायरेक्टली, अगर कस्टमर आ रहा था उसको अब 2B बोल दिया, मैं डायरेक्टली 3B को आता हूँ। देखो अगर कस्टमर को चाहिए एक 3B का फीमेल चाहिए करके पूछा, तो अगर 3B फीमेल उसको दिखाया तो भी उसको मालूम नहीं पड़ता, मेरे बीवी को 3B फीमेल मेरे बीवी को मालूम है, मुझे भी पक्का मालूम नहीं है, पक्का मालूम नहीं है। इसीलिए कस्टमर को मैं इतना कन्विंस करता था, कन्विंस करना मतलब उनको बिलीव कराना कि ये 3B है, बिलीव करने के लिए मैं डायरेक्टली 3B मेल से और 3B फीमेल को उसके सामने ही मेटिंग करके दे देता था। ये देखो अभी 3B आएगा, देखो अभी भी डायरेक्टली मेटिंग करके दिया हूँ मैं, उसको भी चार्ज भी नहीं करता हूँ मैं, डायरेक्टली सामने ब्रीड करा के देते हैं। नहीं तो आपके पास 3B है फीमेल है क्या, देख लेकर आओ, मैं डायरेक्टली 3B मेल से मेट करके दे देता हूँ, मुझे क्या भी चार्ज नहीं चाहिए, मैं उतना पक्का था उसमें। अच्छा। में पक्का था, चीटिंग का वो बात ही नहीं आता था। करेक्ट, जो हॉनेस्ट है। मेरा बर्ड्स को वैल्यू कम आया तो मुझे मेरे को छोड़ो यार, वो बर्ड्स को क्या रिस्पेक्ट रहेगा। करेक्ट, एक वैल्यू होनी चाहिए उसकी। देखो हमारे को इंसान बोलते हैं हमको रिस्पेक्ट बहुत चाहिए करके। करेक्ट, मेरा बर्ड्स को रिस्पेक्ट चाहिए, तो इसलिए उसको वैल्यू देना जरूरी है, क्योंकि मेरा बर्ड्स को अगर मैं कम में बेच दिया तो
वो कम में बेचने के लिए उसको ऑप्शंस बहुत रहता है। करेक्ट। उसको मैं अगर मेरा बर्ड्स अगर 25,000 है करके देखो, एक पेयर एग्जाम्पल 25,000 है, उसको मैं 7,000 है 8,000 में दे दिया तो उसको मालूम है प्राइस कितना है करके, वो 15,000 में इजी बेच देता था। उसको ब्रीडिंग का आइडिया नहीं रहता उसके टाइम में। करेक्ट। उसके टाइम में उसका क्या बोलता है, उसके टाइम माइंड में ओनली पैसा का दिमाग में चलता है। बस इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है, ऐसा ही होता रहता है उसको। करेक्ट। अगर ब्रीडिंग करने वाला है तो वो पक्का रेट देकर जाता है। हाँ सर। मैं क्या अभी भी मैं पोस्ट में रेट अभी तक पोस्ट क्या बोलते पोस्ट नहीं डाला प्राइस के साथ पोस्ट नहीं डाला हूँ, और फोटो भी नहीं डाला हूँ और वीडियो भी नहीं डाला हूँ। अगर कस्टमर पूछता है तो तुम्हारा बर्ड्स का फोटो दे दो, वीडियो दे दो, एक बार देख कर आता हूँ करके ऐसा बोल दिया तो भी मैं अभी तक नहीं भेजा हूँ। मैं बोलता हूँ आपको चाहिए तो कम आओ, देखो मैं पूरा सेटअप दिखाता हूँ आपको अच्छा लगा तो ले लो। उसके टाइम में बोलता हूँ मैं प्राइस। हाँ। आपको इंटरेस्ट ही नहीं है करके, मैं अगर आना ही इंटरेस्ट नहीं है तो फोटो लेकर क्या करते हो, फोटो लेकर क्या करते हैं मुझे मालूम है। करेक्ट सर। अभी आपने फिंचेस पूरा उठा दिए, पूरा सेल कर दिया, अभी कुछ बर्ड्स हैं सिर्फ केज है, तो आगे आपका प्लान क्या है कि फिंचेस रखने का प्लान है या अफ्रीकन या कुछ दूसरे बर्ड्स रखने का प्लान कुछ है आपका? देखो मैं अभी वुडन केजेस क्यों बनाया, क्योंकि मेरा फिंचेस को क्यों वुडन केजेस बनाता है सभी को मालूम भी नहीं है। करेक्ट। सभी को मालूम भी नहीं है। उसको सिखाते रहता तो वो उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता है वो, क्योंकि चाइनीज केजेस उतना कम में मिल जाता है, उसको ब्रीडिंग करने के लिए इजी हो जाता है करके वो समझ लेता है, वो ऑटोमेटिकली समझ लेता है। चाइना केज यूज कर देता है। मैं ऐसा नहीं किया हूँ, मैं डायरेक्टली वुडन केजेस में कारपेंटर को लेकर आके मैं ही वुड चूज करके वो लेकर आके इधर ही मेरे घर में ही मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा ही करो करके मैं बनाया हूँ मेरा केजेस। अगर मुझे मेरे और मेरे बीवी को भी अभी भी इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है, मेरे बीवी को बहुत इंटरेस्ट है अभी भी रखने के लिए। और लव बर्ड्स को भी मैं बोल दिया ऑलरेडी, वो भी बहुत शर्मिंदा बर्ड है और वो साउंड बहुत करता है। करेक्ट। ज़्यादा साउंड का बहुत करता है, वो साउंड बहुत करता है। उसको भी वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। उसमें भी बहुत ब्रीडर्स हैं, उसको बहुत पसंद करता है, वो ब्रीड करने वाले को मालूम रहता है। क्योंकि और एक प्रॉब्लम अफ्रीकन्स में क्या है ना, उनको मालूम नहीं पड़ता मेल क्या है फीमेल क्या है करके। करेक्ट। वही आपको मालूम नहीं पड़ेगा तो तुम बकरा बन गया। वो क्या देते हैं लेकर जाना, नहीं तो डीएनए अभी तो डीएनए टेस्ट करने के लिए भी कुछ देना है। करेक्ट। वो सभी देकर लेकर आने के लिए हमको मुझको तकलीफ है। इसलिए मैं वो ये ज़ीब्रा जंबो फिंचेस है ना, इसमें क्या होता है आपको कान को भी तकलीफ नहीं है, ब्रीडिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको पक्का सेटअप दिया तो और सनलाइट भी आना चाहिए। कटल बोन दिया तो कैल्शियम में आ जाता है, ऐसा नहीं है। विटामिन डी आना चाहिए। विटामिन डी आने के लिए सनलाइट आना चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। और चिपकली भी रहता है एवियरी में। करेक्ट। वो आप बोलते हैं, बहुत कस्टमर बोलते हैं मेरे घर में चिपकली ही नहीं है करके बोलते हैं। चिपकली कब आता है, इंसान सोने के बाद उठता है वो। करेक्ट। वो नॉकटर्नल एनिमल है, वो डिफिकल्ट एनिमल है वो। अगर अफ्रीकन लवबर्ड्स आपके पास है तो, नहीं तो बर्जीस आपके पास है तो वो अटैक कर वो चिपकली को मार देता है।
वो पर जंबो फिंचेस है ना, उतना वो पावर नहीं है उस बीक में उसको अटैक करने के लिए, काटने के लिए। वही डर जाता है वो, मैं कहाँ पर हूँ, मेरे बच्चे को खा रहे वो, अभी मैं नेक्स्ट ब्रीडिंग करूँ या नहीं करूँ, कंफ्यूजन में हो जाएगा। इसीलिए मैं उड़न केजेस में आया, क्योंकि उसमें मैं ऐसा किया हूँ, मैं चिपकली अंदर आना ही चांसेस नहीं, अंदर जाने का जीरो कर दिया हूँ। हाँ, पूरा कंप्लीटली पैक टाइप बना के है, और सामने मेश जो है बहुत छोटा वाला बारीक बना कर दिया हूँ। चिपकली अंदर नहीं जा सकती, चिपकली अंदर नहीं जा सकता, वो सिंपली वो घूर सकता है। हाँ, लेकिन अंदर नहीं जा सकता बर्ड्स को डिस्टर्ब करने के लिए। फिंचेस में ज़्यादातर जो है फिंचेस या लवबर्ड्स कोई भी ब्रीड करते हैं, पालते हैं, तो लिजर्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं। लिजर्ड्स बहुत उसको कहने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्रेट रेड बॉइल्ड एग रखता हूँ ना, उसका स्मेल से चिपकली आता है, उसके स्मेल से आता है, और छोटा छोटा बर्ड्स का खींचने का साउंड आता है ना, उससे भी आता है, उसमें भी जो स्मेल आती है वो भी उसके लिए भी आता है। इजीली उसको मिल जाता है ना, उससे रात में हम सोते हैं ना, वो जाग जाता है। वही प्रॉब्लम है वो इसमें। दिन में तो कुछ नहीं होता, रात में जब सो जाते हैं तब वो जाग जाता है। वो इसीलिए नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं उसको, इसीलिए ऐसा उसके पास ज़्यादा जाना देखना ऐसा करते रहता तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। करेक्ट। और वो रखने के लिए भी आपके पास मेरा पास मैं घर से नहीं कहता हूँ, मेरे पास ओन हाउस है करके, किसी के पास ओन हाउस भी नहीं रहेगा, पर फिर भी वो अच्छा पालते हैं। मुझे कैसा पालते हैं मुझे मालूम नहीं है, मैं ओन हाउस में से एक अच्छा ओन हाउस में ही बड़ा हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ, सब कुछ इधर ही हुआ हूँ, इसीलिए मुझे मालूम नहीं है कैसा पालते हैं करके, पर वो डिफिकल्ट है। वो तुम्हारे बाप तुम्हारे को ऊपर शोल्डर के ऊपर हाथ रख के बोल दिया तो मैं हूँ करो करके बोल दिया तो वो क्या तो भी हो जाता है आपके पास। करेक्ट एक हिम्मत मिल जाती है, हिम्मत मिल जाता है। आपका बाप भी आपको हिम्मत दे दे। हाँ सर, वही सुपरमैन है आपको, करेक्ट, क्योंकि वही आपको नहीं सपोर्ट नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। तो सही बोले सर, अगर फादर का सपोर्ट है तो कुछ भी कर सकते। सपोर्ट मतलब फाइनेंशियली छोड़ो, हाथ रख के बोल दिया तो भी बहुत, मॉरल सपोर्ट है तो बहुत हो गया। मॉरल सपोर्ट है तो मैं हूँ, तुम करो करके बोल दिया तो वो हमको बहुत एक हिम्मत आ जाती है, ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाता है, और ऑटोमेटिक बन जाता है। आप काम करते रहता हो, उधर से इनकम आता रहा तो इधर से इनकम नहीं आया तो भी फर्क नहीं पड़ता, पर पैशन उधर इसके ऊपर पैशन रहता है। इधर इनकम ही नहीं आ रहा है, इसके ऊपर पैशन रखो करके कैसा नहीं रख सकता है ना, विदाउट इनकम नहीं हो सकता। इसलिए इनकम में एक तरफ आना चाहिए, वो आने से उसको भी मेंटेन पैशन सब कुछ चलता है। मेरे को इंग्लिश आता है, हिंदी इतना पक्का नहीं आता है, पर क्या तो भी आता है, वो सब कुछ बोल दिया हूँ, खुल के भूल के इससे ज़्यादा मैं क्या भी नहीं बोल सकता। मेरा बीवी के सपोर्ट से ही मेरा फिंच का अभी तक क्या तो भी चला है, तो मेरा बीवी का सपोर्ट से ही चला है। मैं सिंपली एक सिविल इंजीनियर के जैसा और आर्किटेक्चर के जैसा काम किया हूँ। उसका क्या तो भी एवियरी या केजेस का कंस्ट्रक्शन के लिए क्या तो भी चाहिए तो उसको हेल्प किया हूँ। उसके आगे मैं क्या तो भी किया है तो मेरा बीवी ही किया है, और उसको मल्टीप्लाई क्या तो भी किया है तो उसको मेरा बीवी ही किया है, इसलिए मुझे कुछ मिला है, उतना ही मैं कह सकता हूँ। Thank you so much, sir, for your valuable time and precious patience. Thank you so much. Anytime, I will always be
थैंक यू सो मच, इतना And सपोर्ट you आपका। also have you also grow in this channel. थैंक यू सर। मैं भी विश करता हूँ आप इस चैनल में ग्रो करेंगे करके। डेफिनेटली सर। डेफिनेटली ग्रो करो, मीट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल, डेफिनेटली सर। meet different sort of people. My idea is not the conclusion. करेक्ट करेक्ट That is not the only solution. There are n number of alternatives. करेक्ट करेक्ट। Okay. सो मेनी Option A पीपल। is not the answer. There are option B, option C, option D. Correct. कौन बनेगा करोड़पति करेक्ट, डेफिनेटली सर, आई विल Okay. डेफिनेटली Option A is only not the answer. Okay.